हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल के चमत्कार की एक और कहानी आपके लिए लेके आए हैं। ये कहानी है एक टीचर की। इनकी उम्र लगभग 55 साल है और ये स्कूल में टीचर हैं और मुंबई की रहने वाली हैं। बचपन से ही ये लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी और लड्डू गोपाल को अपने साथ ही रखती थी। जब इनकी शादी हुई तो ये लड्डू गोपाल को अपने साथ ही ले आईं। पर शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी इनके यहाँ किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। अब तो इनको बड़ा दुख हुआ, पर इन्होंने भी सोचा कि चलो लड्डू गोपाल हैं, इन्हीं की मैं सेवा करती हूँ। शायद लड्डू गोपाल चाहते हैं कि मैं इनका बेटा बनूँ, तो मैं इनको ही अपना बेटा मान लेती हूँ और इनकी सेवा तो मैं करती हूँ। तो वे लड्डू गोपाल की अपने बेटे के भाव से सेवा करने लगी। 2020-21 में कोरोना के चलते स्कूल भी बंद थे। अब इनके स्कूल का पहला दिन है और स्कूल में बच्चों की पढ़ाई स्टार्ट हो गई है और ये स्कूल पढ़ाने के लिए जा रही हैं। रास्ते में ये जा रही होती हैं तो इनको कोई साइकिल वाला या किसी ने इनको टक्कर दे दी। टक्कर लगने से इनके पैर में मोच आ गई। अब आप समझिए कि इनके पैर में बहुत दर्द होने लगा। आसपास के लोगों ने इन्हें उठाया, इनको बिठाया और इनसे पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं आई। तो इन्होंने भी कह दिया कि नहीं नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई, मैं ठीक हूँ। पर थोड़ी देर बाद उनने जब चलने की कोशिश की तो वो चल नहीं पा रही थी। तो उनको लगा क्यों ना मैं लोगों से बोल ही देती कि मैं नहीं चल पा रही हूँ, तो कम से कम मुझे घर तो छोड़ देते। अब ये परेशान होने लगी और बैठी रही। इनको लगा कि मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा के बताऊँ। फिर इनको लगा नहीं, वो परेशान होंगे, थोड़ी देर में शायद मेरा पैर ठीक हो जाएगा तो मैं घर पहुँच जाऊँगी। अब ये बैठी रही। अब इन्हें देखा कि सामने से एक लड़का इनके पास आया और इनसे बोला कि मैया आपको क्या परेशानी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर वो लड़के को इन्हें जब देखा तो वो देखती रह गई। वो बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था और उसकी बातों में बहुत मिठास थी। और एक बात और, वो इनको मैया कह के बोल रहा था। अब इन्होंने सोचा कि यहाँ पे मैया तो कोई बोलता ही नहीं है। तो इन्होंने उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो। उसने कहा मैं यूपी से हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अपना कुछ नाम जो भगवान कृष्ण के नाम है ना, मोहन, ऐसे कुछ नाम बताया। तो इन्होंने कहा अच्छा, तभी तुम मैया बोल रहे हो। अब इनके मन में एक भाव आया कि अगर मेरा बेटा होता तो इसकी ही उम्र का होता। अब ये उसकी बातों में खो गई और बहुत सारी इससे बातें करने लगी। अब उसने कहा चलो मैया, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इन्होंने भी उसको बताया कि मेरे पैर में ऐसे ऐसे चोट आ गई थी। उन्होंने कहा मैया चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसकी जिद करने पे वे घर के लिए चल दी। घर आने पर वे उसको घर के अंदर ले गईं, उसको बिठाया। उसने पूछा क्या मैया आप अकेली रहती हो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पतिदेव हैं और मेरा बेटा है। उसने कहा अच्छा। अब इन्होंने इससे पूछा कि तुम कुछ खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, आज मेरी मैया ने ढेर सारे ड्राई फ्रूट दिए थे तो मैंने वो सारे ड्राई फ्रूट खा लिए, मेरा पेट भरा है। इन्होंने कहा ड्राई फ्रूट से क्या कोई किसी का पेट भरता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको पहले बताना भूल गई कि जब मैया स्कूल के लिए जा रही थी तब उन्होंने अपने लाला के लिए टिफ़िन में ड्राई फ्रूट रखे थे और उन्होंने कहा था कि बेटा मैं शाम तक आऊँगी, न जाने कितना टाइम लगेगा स्कूल में, और तुम्हें भूख लगेगी तो तुम ये ड्राई फ्रूट खा लेना। तो ये अपने लाला के लिए ड्राई फ्रूट रख के चली गई थी। अब वो लड़का यहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो लड़का वापस आया। उसने कहा कि मैया अपना पैर तो दिखाइए, आपके पैर में कहाँ चोट आई है। इन्होंने कहा नहीं बेटा, कोई चोट नहीं है, ठीक हूँ मैं। उन्होंने कहा नहीं मैया, थोड़ा अपना पैर दिखाइए। तो मैया ने जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया, उसने थोड़ा सा हिलाया और बोला कि मैया आपको तो कोई चोट नहीं है, आपके पैर में थोड़ी सी मोच है, आप ठीक हो जाएंगी। अब वो जैसे ही जाने लगा तो उसने कहा कि मैया मैं यहाँ जॉब करता हूँ और ये मेरा पता है, अगर कभी आपको मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आ जाना। और वो पता दे के चला गया। मैया भी अपने काम में लग गई। अब डेली की तरह वो स्कूल भी जाने लग गई। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद उनका पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया था। जितना दर्द उनको हो रहा था वो दर्द सारा छूमंतर हो गया था। अब वो बिल्कुल ठीक थी। अब वो अपने काम में व्यस्त हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद एक दिन उनको उस बालक का ख्याल आया। उनको लगा कि वो लड़का कितना अच्छा था, उसने मेरी कितनी मदद की है, क्यों ना मैं एक बार उसको मिल के आऊँ। उनके मन में ऐसा भाव आया और वो मिलने के लिए चली गई और उस लड़के ने जो उनको पता दिया था उसको लेके वो वहाँ पहुँच गई।
अब वहाँ पे पहुँचकर उनने लोगों से वो पता पूछा, तो लोगों ने जैसे ही पर्ची में लिखा हुआ पता देखा, उन्होंने कहा कि मैया आप लेफ़्ट चले जाइए, राइट चले जाइए। तो मैया वैसे ही चली गई। अब बहुत आगे जाने पर भी मैया वहाँ पे नहीं पहुँची, तो उन्होंने किसी और व्यक्ति को बताया कि भैया ये पता कहाँ का है। तो उन्होंने कहा कि मैया यहाँ आगे कोई ऑफिस तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ा आगे जाके और देख लीजिए, लास्ट गली है, आपको मिल जाए तो देख लीजिए, शायद किसी ने घर पे ही ऑफिस बनाया हो। तो मैया आगे गई, लास्ट गली में जैसे ही मैया गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई ऑफिस नहीं है, यहाँ तो एक मंदिर बना हुआ है। जब मैया मंदिर के अंदर गई तो उन्होंने देखा यहाँ तो एक बहुत सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति थी। मैया ने उनको प्रणाम किया और पुजारी से कहा कि मुझे एक बालक ने ये पता दिया था यहीं का, पर यहाँ तो ऑफिस नहीं है, मंदिर है। पुजारी जी ठाकुर जी की लीला को समझ गए। उन्होंने कहा आप अभी भी नहीं समझी? ठाकुर जी आपके साथ लीला करके चले गए और आप अभी समझी ही नहीं। अब तो ये वहाँ बिल्कुल मौन हो गई। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो गया। जब वो थोड़ा शांति से बैठी, उन्होंने पूरी घटना पर विचार किया, तब वो समझ गई कि ये मेरे लड्डू गोपाल की लीला है। क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि मेरी मैया ने आज मुझे ड्राई फ्रूट खिलाए हैं और इन्होंने भी अपने ठाकुर जी को ड्राई फ्रूट दिए थे। दूसरी बात, वो बालक बहुत ही सुंदर, मनोहर और मन को मोहने वाला था और उसने कहा था कि मैं यूपी में रहता हूँ, तो वृंदावन भी यूपी में ही है। और उसने कहा था कि मेरा नाम मोहन है, तो ये भगवान कृष्ण का ही नाम है। तब वो सारी लीला समझ गई। उनको अपने आप पर बहुत गर्व होने लगा कि मेरे ठाकुर जी बेटे का फर्ज निभाने के लिए आ गए और मैं उन्हें ड्राई फ्रूट खिलाती रही। नहीं नहीं, मेरे लाला भोग लगाते हैं, मेरे लाला भोजन करते हैं, आज से मैं उन्हें ड्राई फ्रूट नहीं दूंगी, उनको पूरा भोग लगाऊंगी और उनका ध्यान रखूंगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आपके घर में भी जो ठाकुर जी हैं, आप उनकी नित्य सेवा कीजिए। आप उन्हें मूर्ति नहीं समझिए, आप समझिए कि ये आपका लाला है, आपका मित्र है, आपका सखा है, आपका भाई है, आपके पिता हैं। जिस रूप में आप उनको समझती हैं उस रूप में समझिए और इनको उस भाव से भोग लगाइए। आपके घर में जो भी बने वो सब कुछ खिलाइए, उनको भोग लगाइए और अपने लाला को ये समझिए कि वो सब कुछ ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात ग्रहण करते हैं, बस हमको दिखाई नहीं देते। और जब उनको कोई लीला करनी होती है तो वो प्रकट भी हो जाते हैं। अगर हमारे मन का भाव सच्चा है तो वे हमारे लिए ज़रूर आते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी भक्ति भाव से जुड़ सकें। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।